दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी और भाई बहनी मन ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मामले में रायपुर में बुलडोजर चलाया गया, जहां 2 फार्म हाउस समेत कुल 40 मकानों को जमींदोज किया गया। मास्टर प्लान की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। बता दें कि रायपुर के कौशल्या विहार यानी कमल विहार की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। जिला प्रशासन, रायपुर नगर निगम और रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर तकरीबन 26 एकड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करके बनाए गए 40 मकान और 2 फार्म हाउस को जमींदोज किया है। शराब घोटाला मामले में 15 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड देखने को मिली, जहां रायपुर में कांग्रेस नेताओं के घर पर दबिश दी गई। दंतेवाड़ा में लखमा के करीबियों के ठिकाने पर अब तलाशी जारी है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में शनिवार सुबह एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने मिलकर के सुकमा, दंतेवाड़ा, साथ ही जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर और रायपुर में एक साथ छापेमारी कार्यवाही करी। 5 जिलों के तकरीबन 15 से ज्यादा ठिकानों पर यह कार्यवाही चल रही है। बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर रेड की गई है वे सभी ठिकाने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से जुड़े लोगों के हैं। रायपुर के देवेंद्र नगर के शहीद हेमू कल्याणी वार्ड स्थित नागेश्वर राव और श्रीनिवास राव के घर पर भी छापा पड़ा है। जी नागेश्वर राव कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। वहीं छापेमारी के दौरान टीम कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत अपने साथ ले गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला बीते दिन, जहां रायपुर में पीएम मोदी और बिहार सीएम का पुतला फूंका गया। बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बिहार पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ रायपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को राजीव गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी है। वहीं बता दें कि पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हाथ से पुतला लेने और आग बुझाने का प्रयास किया और इस दौरान पानी का छिड़काव भी किया गया। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को नियंत्रित भी किया गया। 16 कोच के साथ अब बिलासपुर नागपुर वंदे भारत महंगी टिकट के कारण यात्री नहीं मिल रहे थे। बता दें अब हटाए गए 8 कोचेस को वापस से लगा दिया गया है। बिलासपुर और नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री कम होने पर 16 कोचेस को हटा करके 8 कोच कर दिया गया था, लेकिन समर सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में अब एक बार फिर से 8 की जगह पर 16 कोच के साथ अब इस ट्रेन को चलाया जाएगा। यह सुविधा जून माह से शुरू होगी। बिलासपुर से नागपुर के लिए एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2240 रुपए है, जबकि चेयर कार का किराया 1240 रुपए तय किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 11 दिसंबर 2022 को की गई थी। शुरुआत में इस ट्रेन के परिचालन को लेकर रेलवे प्रशासन के साथ साथ लोगों में भारी उत्सुकता थी, लेकिन दिन ढलते ढलते इसकी उत्सुकता खत्म होने के साथ ही यात्रियों की संख्या कम होने के कारण ये फैसला किया गया था। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में बिलासपुर में बच्चों ने स्केटिंग करते हुए तिरंगा लहराया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश की एकता अखंडता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में जगह जगह पर गाँव से लेकर शहर तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहाँ शहर में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तूफान साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं तखतपुर विकासखंड के ग्राम बहतराई की तिरंगा यात्रा में कलेक्टर एसपी ने महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई। कार्यक्रम के दौरान पूरे गांव का माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं बता दें कि भारतीय सेना के पराक्रम को सभी ने नमन किया। और एक बार फिर से सेप्टिक टैंक में नरकंकाल पाया गया। मामला जो है धमतरी के आ रहा है, जहां बन गोदाम के पीछे 4 साल पुरानी खोपड़ी का सच अब हो सकता है उजागर हो जाए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक सेप्टिक टैंक में नरकंकाल की बरामदगी हुई है। बता दें कि ग्राम भोयना के एक अज्ञात नरकंकाल पाया गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि नरकंकाल
नरकंकाल को देख करके पूरे ग्राम भोयना के ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। भोयना के ग्रामीणों ने बताया कि पुराना पुट्ठा फैक्ट्री के पीछे सेप्टिक टैंक के पास मिट्टी में नरकंकाल देखा गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि मिट्टी में एक नरकंकाल पड़ा हुआ था, जिसकी हड्डियां अलग अलग हो चुकी थी। और अब खबर बिलासपुर से, जहां खुद को डॉन बताया गया। पुलिस ने इनको सबक सिखाया। वीडियो बनवाकर बिलासपुर में गुंडागर्दी करने वालों का यहां जुलूस निकाला गया। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खुद को डॉन बताकर गुंडागर्दी करने वालों बदमाशों पर पुलिस ने सबक कार्रवाई करी है। 3 नाबालिग समेत 9 बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनमें के बाद उनका जुलूस निकाला गया और इस दौरान बदमाश कहते रहे कि अब गुंडागर्दी नहीं करेंगे। बदमाश लड़कों ने इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर खुद को डॉन बताया था और चाकूबाजी जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। मामला सरकंडा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग बदमाश युवकों ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर अपलोड किया था, जिसमें खुद और किसी मुल्तान को डॉन बताकर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में 20 मई से होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया गया है और अब इसकी परीक्षाएं जून माह में होने वाली है। बता दें कि बड़ी अपडेट है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर विश्वविद्यालय के लिए, जहां 20 मई से आयोजित की जाने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाएं अब स्थगित कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानकारी दी है कि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाने के कारण परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। ये परीक्षाएं जून माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करी जाएंगी। विश्वविद्यालय ने हाल ही में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी थी और ऐसे में पहले 16 मई तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 मई तक कर दिया गया है। विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म जमा किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बार मई में भी सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी थी, ताकि शैक्षिक सत्र समय पर पूरा किया जा सके, लेकिन अब तक परीक्षा शाखा ने समय पर टाइम टेबल तैयार कर लिया था और ऐसे में कोर्स अधूरा होने की वजह से अब ये डिले देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में गन्ना बेचने वालों के किसानों के 6 माह बाद भी भुगतान नहीं होने की वजह से किसान कांग्रेस ने इस बाबत प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में गन्ना बेचने के 6 माह बाद भी किसानों के 40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिल पाया है। इस मुद्दे को लेकर के किसान कांग्रेस ने पंडरिया के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी थाली बजाते और बेशरम का फूल लहराते हुए कारखाना का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर वापस रोक दिया। कबीरधाम में प्रतिवर्ष 35,000 हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती है और जिले के 2 सहकारी शक्कर कारखाने व 200 से अधिक निजी गुड़ फैक्ट्रियां संचालित हैं। ऐसे में किसान कांग्रेस ने नेता रविचंद्र वंशी ने बताया कि कारखाना प्रबंधन से बार बार अनुरोध के बावजूद भुगतान को लंबित कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाव यात्रा आयोजित हुई, जहां 19 मई को जांजगीर चांपा से इसकी शुरुआत होने वाली है। सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस 19 मई से संविधान बचाव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। जांजगीर चांपा जिले से इसकी शुरुआत होगी। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीते दिन एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी गई थी। कार्यक्रम को तैयारियों को लेकर के विजय जांगीड़ और दीपक बैच ने बिलासपुर, शक्ति, कोरबा और सारंगढ़ के जिलाध्यक्षों और विधायकों से चर्चा की। यात्रा का मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ में सेट की परीक्षा का आयोजन 10 माह बाद भी अब रिजल्ट अब तक नहीं आ पाया। ऐसे में इस बीच 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा का एग्जाम कंडक्ट हो गया। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी सीजी सेट एग्जाम 2024 को लेकर परीक्षार्थियों के सब्र का इंतजाम लंबा होता जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी हुए 1 साल और परीक्षा हुए तकरीबन 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से व्यापम को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आ रहा है। 5 मार्च 2024 को सेट की परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था। 21 जुलाई 2024 को परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। व्यापम की ओर से इसको लेकर एक सूचना भी जारी की गई है और दिव्यांग अभ्यर्थियों से उनके दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी मांगी गई है। इस देरी से तकरीबन 1 लाख से अधिक युवाओं की उम्मीदें अब अधर में लटक गई हैं। वहीं बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के सपने देख रहे, रिजल्ट नहीं आने की वजह से पीएचडी और नौकरी में अच्छा खासा असर इसका पड़ रहा है।
कोंडागांव में 146 खराब हैंडपंपों की मरम्मत के मामले में दूर दराज के गांवों में अब सुविधा पहुंचनी शुरू हो चुकी है। कोंडागांव जिले में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने विशेष अभियान चलाया गया, जहां क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कार्यवाही शुरू करी। विभाग ने एक विशेष टीम का गठन किया, जहाँ टीम ने 37 पंचायतों में फैले 146 खराब हैंडपंपों की मरम्मत पूरी कर ली है। विभाग की टीम ने दूर दराज के इलाकों में भी अपना काम किया है। कुदूर, तुमनीवाल और परोड़ा, साथी काडेनार और पेरमापाल जैसे बीहड़ क्षेत्रों में भी हैंडपंप मरम्मत किए गए। मंत्री कश्यप खुद काम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुंगेली में 2 पटवारी निलंबित हो गए। किसानों से दुर्व्यवहार और राशि लेने की शिकायत सही पाई गई, जहां कलेक्टर ने इस बाबत कार्यवाही को अंजाम दिया। मुंगेली जिले में किसानों से दुर्व्यवहार के आरोप में 2 पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। लोरमी विकासखंड के ग्राम कलमीडीह के पटवारी मनीषा टंडन और ग्राम दोबघट्टी के पटवारी कृष्णा कुलमित्र पर कलेक्टर ने निलंबन की कार्यवाही को अंजाम दिया है। सुशासन की हार के दौरान किसानों ने आरोप लगाया था कि दोनों पटवारी काम के बदले पैसे मांगते हैं और मुख्यालय में भी नहीं रहते। इन्हीं शिकायतों के आधार पर ये कार्यवाही करी गई। कलेक्टर कुंदन कुमार ने शिकायत पर संज्ञान लिया। लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी को जांच के निर्देश जारी किए गए। जांच में शिकायत सही पाई गई और दोनों पटवारियों को नोटिस जारी किया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनको निलंबित कर दिया गया है। जीते जी घर मिल जाए और यही अंतिम इच्छा है, इस बात को लेकर पीएम और सीएम तक को इन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी। मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काटे और कहा 3 लाख रुपए अधिकारी मांग रहे हैं। 65 साल की ये है ध्यानाबाई बरेट, जो आंखों में अब आंसू सूख चुके हैं। जहां सिस्टम की बेरुखी, गरीबी की मार और बेबसी का बोझ लिए 65 साल की ध्यानाबाई बरेट दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ना कोई ठिकाना है पक्का और ना ही सिर छुपाने की जगह। बस एक बैग है उनके पास, जिसमें कुछ कपड़े और ढेरों चिट्ठियां हैं। शनि मंदिर के पास खुले आसमान के नीचे कभी धूप तो कभी बारिश की मार सहते हुए जिंदगी काट रही है। ये कहानी रायगढ़ के चक्रधर नगर की रहने वाली ध्यानाबाई बरेट की है। ध्यानाबाई पीएम आवास के लिए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव को कई बार चिट्ठी लिख चुकी हैं। वही बता दें, उल्टा उनके घर के बदले 2,73,000 रुपए की मांग करी गई थी। छत्तीसगढ़ में एक और भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बाइक और हार्वेस्टर की भिड़ंत में आमने सामने में 3 युवकों की जान चली गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइक और हार्वेस्टर में भिड़ंत होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। ये घटना मालखरौदा से जयजयपुर मुख्य मार्ग पर मिशन पेट्रोल पंप के पास बीती रात को हुई है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बाइक सवार तीनों मृतक सदगढ़ निवासी बताए जा रहे हैं। इस हादसे की सूचना मिलते ही ग्राम में मातम पसर गया। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच करने में तब्दील है। खबर भिलाई से आ रही है, जहां ज्योति बनकर के बांग्लादेश की शाहिदा निवास कर रही थी। पति ने कई इंडस्ट्रीज में अपना काम किया। दोनों का वीजा एक्सपायर्ड है। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस की एसटीएफ ने यानी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तलाश कर ली है। जहां एसटीएफ ने 4 दिनों के भीतर दूसरी कार्यवाही करते हुए बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। भिलाई में पत्नी घरेलू काम करती थी और पति इंडस्ट्रीज में काम करता था। एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी के अनुसार इन्हें जानकारी मिली कि सुपेला के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में एक महिला और पुरुष अवैध तरीके से पहचान छिपा कर रह रहे हैं। दोनों बांग्लादेश के निवासी हैं और भारत जिस वीजा पासपोर्ट से आए थे वो एक्सपायर्ड हो चुका है। राहुल गांधी पर एफआईआर के मामले में कांकेर में युवा कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया और कहा, लोकप्रियता से भाजपा सरकार घबरा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा में युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी पर दर्ज किए गए एफआईआर का विरोध किया, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और युवा कांग्रेस का कहना है कि यह लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास है। राहुल गांधी की बढ़ती जनसंवाद और लोकप्रियता से भाजपा और एनडीए की सरकार घबराई हुई है। ट्रक ने युवती को कुचला था, जहां 25 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर अब इस मामले में हो चुका है। रायपुर में हुए हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर इन्होंने चक्का जाम किया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक युवती की एक्सीडेंट के मामले के बाद मौत के बाद तेलीबांधा चौक पर हाईवे पर चक्का जाम करने के मामले में 20 से 25 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेसी तेलीबांधा चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करके धरने पर बैठे थे। एक ऑटो वाले ने इस मामले में शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई
कार्यवाही करी गई है। हालांकि एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं है। बता दें कि युवती को एक ट्रक ने कुचल दिया था, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। वहीं तेलीबांधा में हुए एक्सीडेंट वाली जगह पर रायपुर कलेक्टर, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी समेत अन्य अधिकारी मुआयना करने पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बस्तर में अब तिरंगा यात्रा आयोजित किया गया, जहां जगदलपुर और गीदम में सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग जुटते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर पर मिली बड़ी सफलता को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में और साथ ही इसी कड़ी में बस्तर जिले में जगदलपुर, दंतेवाड़ा जिले के गीदम शहर में तिरंगा यात्रा आयोजित करी गई। देशभक्ति गीतों के साथ भारत माता की जय जयकार लगाते गए। जहाँ गीदम में तिरंगा यात्रा में मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत किया। जगदलपुर में भी सैकड़ों की संख्या में शहर के लोग इस यात्रा में शिरकत करते नजर आए। जगदलपुर के सहरसाहार भवन के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर और महापौर भी, साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष और साथ ही व्यापारी और सामाजिक संस्था, आम नागरिक और बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते नजर आए। समाधान शिविर के बीच में ही तनातनी का माहौल देखने को मिला। गरियाबंद में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस का सामना करना पड़ा। गरियाबंद के खोखमा पंचायत में आयोजित किए गए समाधान शिविर में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। ये मामला तब शुरू हुआ जब भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष माखन कश्यप ने कांग्रेस सरकार की आलोचना शुरू कर दी। जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम ने तुरंत इस पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने कश्यप को रोकते हुए कहा कि समाधान शिविर को राजनीतिक मंच न बनाया जाए। इस पर कांग्रेस समर्थित जनपद उपाध्यक्ष नंद कुमारी राजपूत ने कश्यप को जवाब देना शुरू कर दिया। जिला पंचायत के संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम भी नंद कुमारी के समर्थन में आ गए। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने यह वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिए ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार। वीडियो में आप अपनी राय और कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी मन में सवाल सुझाव और जवाब है देना बिल्कुल मत भूलेगा।